साथियों, किसानों, नमस्कार। आप सबसे मैं रमेश दलाल फिर आग्रह करता हूं कि ज़मीन अधिग्रहण के मामले में 5 शहर केएमपी के साथ आ रहे हैं। हर शहर में 121, 126, 130 गांव हैं। हमारा जो पहला शहर है जो सोनीपत और भादुड़ तहसील को मिला के बन रहा है, इसमें 126 गांव है। उसके बाद बपुड़िया से सारे गुड़िया के गांव, आगे मानेसर तक दूसरा शहर है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, पांचवा। तो 650 गांव की ज़मीन तो ये जा रही है। और जो 2013 के कानून में संशोधन कर दिया, जो संसद में संशोधन फेल हो गया, मोदी जी कामयाब नहीं हो पाए, वो हरियाणा विधानसभा में जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे तब कर दिया। तो अब न 4 गुना मुआवजा, न बाजार मूल्य, न नौकरी, आपकी ज़मीन को लूटने का कानून बन गया और आप सो रहे हो। और जब मैं कुछ करता हूँ तो कम से कम आपका साथ देना तो मैं समझता हूँ कि बनता है। एक हिंदू कोड बिल में बहन और भाई के आपस में गांव-गांव में एक ही समगोत्र में विवाह होने लग गए, तो न आपकी ज़मीन बचेगी और न आपकी इज्जत बचेगी। तो ये नस्ल और फसल की असली लड़ाई कोई है तो नस्ल और फसल की लड़ाई है। तो नस्ल को बचाने के लिए अब नहीं तो कभी नहीं 200 से ज़्यादा सभी खापों ने पंचायत कर ली। और जब खापे पंचायत करती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब हम कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई इसमें संशोधन हो, और इस संशोधन करवाए बिना एक तो हिंदू कोड बिल में संशोधन और ज़मीन अधिग्रहण का ये मुआवजा और ज़मीन हमारी जो कानून बदला है इसमें बदलाव हो, इन बातों के ऊपर कभी कोई सरकार से समझौता नहीं होगा जब तक सरकार इन मांगों को मंजूर नहीं करती। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कल 27 जून मंगलवार आसोदा के दादा बूढ़े मंदिर के सामने वाटिका में, भादुड़ के पास ये गांव है आसोदा, उसमें आपने इकट्ठे होना है ताकि हम सब मिलके, कल हमने रेल रोको कार्यक्रम है, रोड रोको कार्यक्रम में पानी की हमने सप्लाई रोकनी है। तो ये कार्यक्रम इसलिए जरूरी हो गया कि हम पिछले 6 महीने से ज़्यादा गांधीगिरी तरीके से आंदोलन कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, धरना कर लिया, गांधीगिरी से फूल भेंट कर लिए प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, लेकिन कोई मुख्यमंत्री तानाशाह बन जाए और मुख्यमंत्री को चलाने वाला उसका सचिव हो, पीए हो। आज का जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, वो किसी से नहीं मिलता जनता में, न तो गांव में जाके जनता दरबार लगाता, न कोठी पे मिलता। हरियाणा में सभी मुख्यमंत्री जनता से मिलते थे और जनता की बात का समाधान करते थे। और ये जब मिलेगा, डेलीगेशन से भी हम गए, तो उसका पीए फैसला करेगा और पीए जो करेगा उस बात को मुख्यमंत्री मानेंगे। तो मुख्यमंत्री थोड़ी है, रबड़ स्टैंप है। इसलिए आपको और हमें खड़ा होना पड़ेगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल मंगलवार 27 जून 2023 स्थान दादा बूढ़े मंदिर आसोदा के गांव आसोदा में वाटिका में प्रोग्राम है। तो कल आप जरूर आसोदा पहुंचो, आसोदा आओ, आसोदा 27 जून को सूरज वाटिका दादा बूढ़े मंदिर के सामने पहुंचो मेरे भाइयों। देखो मैंने अन्न त्याग करके ये इधर घुमाना भाई, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं यहाँ आसोदे में ही रुका हुआ हूँ, आसोदे में रुका हुआ हूँ। और मैं कुछ भी कई दिनों से कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहा, सिर्फ पानी, और पानी के अलावा सिर्फ जो ये जो नारियल का जो आता है, मैं इसके ऊपर अपना सत्याग्रह कर रहा हूँ ताकि आपको मैं संगठित कर सकूँ। मैं कोई मरने के लिए भूख हड़ताल के रूप में नहीं कर रहा, अन्न त्याग रखा है कि मैं भाइयों की आत्मा को जगा सकूँ। तो अरे मेरे भाइयों, हमेशा सुख में दुख में मैं आपके साथ रहा हूँ। कल आओ 27 जून को आसोदा जरूर आओ। नमस्कार।